हमें सबकी मदद करनी चाहिए, मगर क्या सबकी मदद करके हम सेफ रहेंगे? वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। मेरा नाम है रोजेस। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो हाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे एंटिटी के बारे में, एक ऐसी स्पिरिट के बारे में, बैड स्पिरिट के बारे में जो बहुत लोगों ने नहीं सुना है, बहुत लोगों ने सुना है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ ब्लैक आइड चिल्ड्रन के बारे में। अब जिनको नहीं पता है ब्लैक आइड चिल्ड्रन कौन है, बेसिकली ये कुछ बच्चे हैं जो करीबन 6 से 10 साल के बीच के होते हैं और ये अक्सर आपके घर के गेट के पास या अगर आप राह चलते आपको मिल जाएंगे। और इनका बोलने का तरीका बड़ा अदब सा रहता है। ये आपसे प्यार से पूछेंगे, आराम से पूछेंगे कि क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ? लेकिन क्या आपको उनको घर के अंदर लाना है? शायद नहीं, क्योंकि ये जो ब्लैक आइड चिल्ड्रन है, ये कोई छोटे प्यारे बच्चे नहीं है जिसका आँख खराब है या कुछ। ये एक डिमोनिक एंटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मिसफॉर्च्यून और बैड हेल्थ लेके आती है। अगर आप कोई भी गंदे स्पिरिट को अपने घर में लेकर आओगे तो वो नुकसान ही देगा, वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। और ब्लैक आइड चिल्ड्रन कुछ इसी तरह के हैं। ब्लैक आइड चिल्ड्रन की सबसे बड़ी खासियत ही उनके नाम पे है। जैसे कि यू कैन अंडरस्टैंड ब्लैक आइड, उनकी आंखें बिल्कुल पिच ब्लैक कलर की होती है। उनमें प्यूपिल आइरिस की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती। उनकी आंखें पूरी की पूरी काली होती है। बेहतर यही रहेगा कि कभी भी खुदा ना खास्ता अगर आप इनसे इनकाउंटर कर लो या इनसे मिल लो तो आप भाग ही जाओ। और अगर आप नहीं भागोगे, पता नहीं तब क्या होगा। और इसी के साथ में एक कहानी बताने जा रही हूँ उस लेडी का जो शायद अपने गट फीलिंग को ना सुन के अच्छाई का रास्ता अपनाए, लेकिन वही उसको बहुत भारी पड़ गया। ये बात है करीबन 1990s की, जहाँ पे दो कपल, हस्बैंड और वाइफ, आराम से रात के बीच में चैन से टीवी देख रहे थे, अपने एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय कर रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे। तभी अचानक जो वाइफ है उसको ठकठकाने की आवाज आई। वो हैरान हो गई, इतना रात कौन ठकठका रहा है? कौन हो सकता है इतना रात? काफी देर हो गया है, इस वक्त तो कोई नहीं आना चाहिए। और हम बात करें 90s का, तब तो जोमेटो और स्विगी या ब्लिंकिट ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो रात में कुछ ऐसा आना, आई डोंट थिंक सो। फिर भी वो गई ये देखने के लिए कौन है भाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा दो बच्चे खड़े हैं। दो बच्चे आंख नीचे करके, सर झुका के। हैरान हो गई वो, ये मेरे दरवाजे के बाहर इतनी रात को दो बच्चे, ये क्या कर रहे हैं? उसने सोचा, क्या आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए। वो घबरा गई, क्या? कौन इतनी रात को? और उसको, उस औरत को कुछ अजीब सा लग रहा था कि मुझे इन बच्चों को अंदर आने देना चाहिए या नहीं। कौन है ये बच्चे इतनी रात को बीच सड़क में? फिर भी उसको लगा कि शायद, पता नहीं, है तो बच्चे ही, रात है, भटक गए होंगे, घर से भाग गए होंगे, किसे क्या पता। अपना वो गट फीलिंग, उसका गट फीलिंग कह रहा था कि ये गलत स्टेप है, पुलिस को बुला सकते हैं कुछ और, लेकिन बच्चों को अंदर लाना पता नहीं, ठीक नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी उनका ममता ही समझिए कि वो उन दोनों बच्चों को अंदर आने का मौका दे दी। तो वो दोनों बच्चे अंदर आ गए। जाके फिर वो अपने हस्बैंड को बताए कि ऐसा ऐसा बात है, दो बच्चे हैं, उनको घर के अंदर आना था, शायद उनको मदद की जरूरत होगी। उसी वक्त जो हस्बैंड थे, अचानक से उनके सर में बहुत दर्द होने लग गया। जो आदमी एकदम ठीक ठाक था, टीवी देख रहा था, ऑल ऑफ अ सडन उनके सर में जोर से दर्द होने लग गई। और उनके पास एक बिल्ली थी। वो बिल्ली इन बच्चों का प्रेजेंस को महसूस करके गुस्सा करने लग गई, एंग्री होने लग गई, डरने लग गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो वाइफ थी वो ये सब नोटिस कर रही थी कि घर का माहौल बहुत अजीब लग रहा है। उसी वक्त वो बच्चे बोलते हैं, क्या हम आपका बाथरूम यूज कर सकते हैं?
जब औरत मुड़ के उनको देखी तब तक बच्चे अपना सर उठा लिए थे और दोनों का आंख काला था, बिल्कुल काला। वो औरत घबरा गई। वो तो कह दी कि ओके जाओ, लेकिन वो उसके बाद अपने हस्बैंड के पास गई और बताई कि इन बच्चों का आंख, इनका आंख ठीक नहीं लग रहा है, इनका आंख पूरा काला है। हस्बैंड भी शॉक हो गए। क्या काला? ऐसे कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें धोखा हुआ होगा इतना अंधेरे में। नहीं, मुझे पता है मैंने क्या देखा। उनकी आंख पूरी काली थी। यही बात करते करते हस्बैंड के सर में फिर दर्द होने लग गया और उसी वक्त उनके नाक से भी खून निकलने लग गया। वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, एकदम से सब कुछ। उसके बाद वॉशरूम जाने के बाद वो दो बच्चे आके बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा आ गए। दोनों हस्बैंड वाइफ हैरान। मम्मी पापा आ गए? कहाँ आ गए? किधर? उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो दो काला काला सा शैडो, काला काला सा परछाई खड़ा था। वो लोग भी सोचे कौन है ये लोग, उनकी चेहरा दिखाई नहीं दे रही, मगर फिर भी वो बच्चे वहां से चले गए। जैसे ही वो बच्चे चले गए उसके कुछ ही दिन बाद उनकी जो बिल्ली थी जो डर रही थी वो गायब हो जाती है। बहुत दिन ढूंढने के बाद वो बिल्ली बिल्कुल नहीं मिलती। बहुत दिन की ढूंढने के बाद उन लोगों को मालूम चलता है कि एक सड़क के किनारे उनकी प्यारी बिल्ली बहुत ही बेरहमी से मर चुकी थी। ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग था। ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी बिल्ली हमेशा बाहर जाती है मगर वापस आ जाती है, तो इस बार ऐसा क्यों? और इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद हस्बैंड को डॉक्टर के पास जाना होता है क्योंकि उनका सर दर्द और बदन दर्द बहुत बढ़ जाता है। नाक से खून भी काफ़ी निकलती है बीच बीच में और डॉक्टर बताते हैं कि उनको बहुत ही बड़ा सीरियस बीमारी हो चुका है। एकदम से हट्टा कट्टा नौजवान आदमी, सब कुछ ठीक था, मालूम चलता है कि बहुत ही सीरियस बीमारी है, जल्द से जल्द इलाज करने की ज़रूरत है। और जो वाइफ है उनका भी कुछ ऐसे ही हाल हो जाता है, मानो तो उनका ज़िंदगी बिगड़ सा जाता है। तो कभी सोचती है कौन थे वो और क्या थे वो ब्लैक आइड चिल्ड्रन? क्या उनको उस रात गेट खोलना चाहिए था? वेल, ये एक शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको बताया एक इंसिडेंट के बारे में जो शायद आपको भी अवेयर करे कि कभी भी रात को कोई ठकठकाए तो शायद खोलना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि जब भी आप दरवाजे के पास कोई भी 2 बार नॉक करे तो तीसरी नॉक का वेट करो, क्योंकि जो 2 बार नॉक करता है शायद वो इंसान नहीं। इसी के साथ आज यही कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप अंत तक देखे होंगे प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल कीजिएगा। और ऐसे ही डरावनी कहानी मैं बीच बीच में लाती रहूँगी। बाय बाय।